हेलो नमस्कार प्यारे बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब बढ़िया, बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हट्टे कट्टे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, आज हम पहुँच चुके हैं प्रश्नावली 6.2 रेखाएं एवं कोण। क्लास 9th मैथ न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है हमारे सभी। तो आइए देखते हैं, बहुत ही बेस्ट और सबसे सरल आसान ट्रिक के साथ इसे हम समझेंगे और डायरेक्ट आप लोग के माइंड में घुसेड़ देंगे। आप लोग को करना क्या है, बस वीडियो को देखना है, समझना है और पेन कॉपी में अपने लेकर साथ बैठना है और नोट करते चलना है। और जहाँ पास समझ में ना आए तो वहाँ पास कमेंट करके पूछ भी लेना है। तो बात आई समझ में। चलिए, तो इसको हम बहुत ही रैपचक स्टाइल में क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। जो प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन अपना वो क्या कहता है, आइए समझते हैं। हाँ, तो प्रश्नावली 6.2 का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है हमारा कि आकृति 6.23 में यदि ए बी समांतर है सी डी के, मतलब ए और बी, डायग्राम देखिए, ए और बी समांतर है किसके, सी और डी के। ठीक है। और आगे क्या बोलता है, सी डी समांतर है ई एफ के, मतलब ये सी और डी जो समांतर है वो है ई और एफ के समांतर है। तो क्या बोलता है, तो और y अनुपात z बराबर 3:7 है। y अनुपात z बराबर क्या है, 3:7 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या बोलता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है ना। तो बहुत ही आसान और सरल तरीके से अपन इसे समझने वाले हैं। आइए तो इसे समझते हैं। तो सबसे पहले तो जो दिया होता है उसको क्या करते हैं, अपन लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ हमने डाला हल और यहाँ पर लिखा है कि दिया है, क्या है, दिया है। तो क्या दिया है पर बच्चों कि ए समानांतर है सी डी के, मतलब ए बी समांतर है सी और डी के, और सी डी समांतर है ई एफ के, सी डी समांतर है ई एफ के। तो इसको क्या करते हैं, इसको अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन ए बी समांतर है सी डी के, कॉमा, या कि फिर कॉमा की जगह अपन और भी लिख सकते हैं, और सी डी समांतर है ई एफ के। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब डायग्राम में देखिए, ये जो कोण अपना बना हुआ है ये एक्स कोण है और ये वाई कोण है। ठीक है। तो अपना क्या दिया, y और z का मान दिया हुआ है। तो z, ये सॉरी ये है z, है ना, ये है अपना z और y का मान तो दिया हुआ है 3:7 के रूप में, और x का मान हमें ज्ञात करना, मतलब इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो y और z, तो y का मान कितना दिया है यहाँ पास, मान लेते हैं y फर्स्ट में है तो फर्स्ट में किसका होगा, 3 होगा, मतलब y का मान 3 और z का मान कितना होगा, 7 होगा, है ना। तो यदि मैं y का मान 3a मान लूँ, क्या मान लूँ, यदि मैं y बराबर क्या मान लूँ, 3a मान लूँ, और मैं z बराबर 7a मान लूँ, क्या मान लूँ, 7a मान लूँ, तो कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो रेखा गई है अपनी, ये सीधी रेखा है, क्या है, ये अपनी एक सीधी रेखा है, ये अपनी ये क्या है, एक सीधी रेखा है, क्या सीधी रेखा है। अब सीधी रेखा में यहाँ पास जो कोण अपना बन रहा है ए का, ये जो कोण बन रहा है, ये ए बी के समांतर कोण पर जो समांतर रेखा है वहां पर अपना एक्स कोण बन रहा है, क्या एक्स कोण ये बन रहा है, यस, ये कोण बन रहा है। तो इसी के बराबर में क्या ये जो जेड का कोण बन रहा है, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर में होंगे क्या भाई, जितना मान ये कोण बन रहा है ये इधर का, तो उतना ही कोण तो ये भी बन रहा है भाई, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जितना मान अपना ये जेड का होगा उतना ही मान किसका होगा, एक्स का होगा, एकांतर कोण से, किस कोण से, एकांतर कोण से। भाई जितना मान इसका है तो उतना मान इसका भी होगा ना, क्योंकि ये सीधी रेखा है, क्या है, ये अपनी सीधी रेखा है। तो यदि अगर इसको मैं घुमा दूंगा तो हाफ सर्कल बन जाएगा, और इसको भी अगर मैं पूरा पूरे इधर घुमा दूं तो हाफ सर्कल बन जाएगा, मतलब 180 अंश, 180 डिग्री कोण बन जाएगा, है ना। तो जब ये ए बी समांतर रेखा में ए बी रेखा पर 180 डिग्री कोण बन सकता है, तो क्या 180 डिग्री कोण यहाँ नहीं बन सकता, बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, एक सीधी रेखा है ना। तो जितना मान जेड का होगा उतना मान किसका होगा, एक्स का भी हो, क्यों, तो किस में से, एकांतर कोण से, किसके में से, एकांतर कोण से। तो यहां पर लिखते हैं कि x बराबर जेड, क्या लिख देते हैं, x बराबर जेड, मतलब जितना मान x, सॉरी जितना मान जेड का होगा उतना मान x का होगा, और जितना मान x का होगा उतना मान जेड का होगा।
तो x बराबर क्या है z, तो किस कोण से आइए अपना आता है एकांतर कोण से। किस में से आता है एकांतर कोण से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर x, ये अपना क्या है x और अपना क्या है ये y, क्या है ये जितना अपना x है और ये y है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो अपनी सीधी रेखा में जा रहा है ये हाफ सर्कल ये और हाफ सर्कल अपना ये, हाफ सर्कल दोनों बना रहे हैं क्या, हाफ सर्कल और ये हाफ सर्कल। तो ये हाफ सर्कल यदि अगर मैं ये हाफ सर्कल को इधर कर दूं, ये इधर, तो क्या 180 डिग्री का कोण बन जाएगा क्या, बनेगा कि नहीं बनेगा। और इधर के अगर मैं मिला दूं तो ये भी 180 डिग्री कोण बनेगा क्या, बनेगा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए ये x है और ये y है, अब दोनों क्या है अंतः कोण में है। किसके हैं, दोनों किस कोण के अंतर्गत आते हैं, दोनों अंतः कोण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के। अब दोनों एक दूसरे में क्या है समांतर रेखा पर है, तो समांतर रेखा पर है और इस सीधी लाइन पर कोण बन रहे हैं, तो किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आएंगे अपने अंतः कोण के अंतर्गत। तो अंतः कोण का मान कितना होता है, तो अंतः कोण का मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है, अंतः कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो क्या मैं x प्लस वाई बराबर 180 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो x प्लस y बराबर होगा 180 डिग्री, किसमें होगा अंतः कोण से। किस कोण से, अंतः कोण से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से अपन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब यहां पास देखिए ये जो क्या है अपन दिया हुआ है x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है, ये अपना x है, ठीक है, ये x है। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। चलिए ठीक, ये बात अपना फाइनल हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो अपन ये 7, एक मिनट थोड़ा सा है ना, 7 ए वाई बराबर 3a और z बराबर अपन 7a माने, तो x बराबर y, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है ना, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। यस हाँ, आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए तो ये y अनुपात z में है, किस में है y अनुपात z में है। तो y का मान कितना दिया हुआ है 3, y का मान कितना दिया हुआ है 3। तो जब y का मान कितना दिया हुआ है 3 और z का मान कितना दिया हुआ है 7, कितना दिया z का मान कितना दिया हुआ है 7। तो यहाँ पर आइए ये जो z है अपने, ये z है, ये जो अपना z है किसके बराबर में है, x के बराबर में है, x के बराबर में है ना। तो जब x के बराबर में z है और z के बराबर में x है, तो z का मान यदि 7 क्या है 7 है, 7 है, क्या है z का मान क्या है 7a है, तो z किसके बराबर में है x के बराबर में है। तो जब z का मान 7a है तो x का मान भी क्या होगा 7a होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्या है z x के बराबर में है, तो x के बराबर में क्या z है, तो z का मान 7 है। तो क्या मैं x का मान भी 7a कर सकता हूं, कर सकता हूं बड़े आराम से। प्लस y बराबर क्या है 3a है, तो 3a बराबर 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री। कोई दिक्कत, खगोल खुजली परेशानी है ना, बहुत ही आसानी से मैं आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है। अब एक क्या लिखा है 7a लिखा हुआ, क्या लिखा है यहाँ पर 7a लिखा हुआ है और यहाँ 3a, तो 7a में 3a ऐड हो जाएगा, तो 7 3 कितना होता है 10a बराबर 180 डिग्री। तो ये a बराबर 180 माइनस का हो जाएगा 10, 180 माइनस का हो जाएगा 10 है ना। तो घटा दीजिए इसको, नहीं इसको घटाएंगे नहीं, नहीं इसको घटाते नहीं है ना, इसको घटाएंगे नहीं, इसको डायरेक्टली यहाँ पर क्या करते हैं काट देते हैं, इसको काट दो डायरेक्टली। तो ये वाले 0 से 180, ये जो 180 डिग्री है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा a बराबर 18 डिग्री, कितना बचेगा a बराबर 18 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा a बराबर 18 डिग्री, सिंपल है ना, सीधे सीधे, ठीक है। उसको घटाएंगे नहीं, इसको काट देंगे, डायरेक्टली काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से अपन समझ चुके हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये y बराबर क्या है 3a, a का मान हमने क्या निकाला, a का मान 18 डिग्री निकाल दिया, तो y का मान निकाल देते हैं पूरा पूरा। तो ये हो जाएगा अपना y बराबर 3 इंटू a का मान 18, तो y बराबर 18 तिक 54, 18 तिक 54। तो ये y का मान निकल आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब z का मान निकाल लेते हैं, किसका मान निकाल लेते हैं, z का मान निकाल लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा अपना
जेड बराबर 7 गुणे का 18, तो कितना हो जाएगा? 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56 के 6, 7 × 8 = 56, 7 × 1 = 7 और 7 × 5 = 12, तो कितना होगा? जेड का मान होगा 126 डिग्री। कितना होगा? 126 डिग्री जेड का मान। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़े आप लोग। जेड का मान कितना दिया है? 126। जेड का मान हमने कितना निकाला? 126 निकाला। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो हमने एकांतर कोण से क्या निकाला हुआ है? जेड का मान x निकाला हुआ है और x बराबर जेड दोनों है। x बराबर जेड है और जेड बराबर क्या है? x है। तो यदि जेड का मान 126 डिग्री है तो x का मान कितना होगा? x का मान भी कितना होगा? x का मान भी हमारा 126 डिग्री होगा। तो x बराबर जेड, तो z बराबर भी कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। मतलब x हमें ज्ञात करना था, तो x का मान भी कितना होगा? 126 डिग्री होगा। यही हो जाएगा अपना आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को? हवड़ खुजली परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। हमें बहुत ही आसान और बेस्ट तरीके से इसे हमने समझ लिया है, तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आप लोग इसका प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ये हमने ये क्वेश्चन सहित पूरा यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? चलिए चलिए प्रश्न दूसरा की ओर। चलिए चलते हैं प्रश्न दूसरा की ओर। चलिए, तो ये प्रश्न दूसरा मैंने यहाँ पर लिख लिया, है ना, और आप लोग के समक्ष लेकर के आया हूँ। चलिए, तो प्रश्न दूसरा अपना क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो प्रश्न दूसरा कहता है आकृति 6.24, है ना, ये है आकृति 6.24 इसको बोलते हैं ना, 24 नहीं बोलेंगे इसको, 24 बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या है? आकृति 6.24 में यदि ए बी समांतर है सी डी के, यदि ए और बी समांतर है सी और डी के, जिसमें ई एफ, जिसमें ये ई एफ लंब डाला है सी डी में, ये सी डी रेखा में ई एफ का रहा है लंब है, और कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री है। कोण जी ई डी, कोण ये जी ई डी बराबर कितना दिया हुआ है? ये जी ई डी बराबर कितना दिया हुआ है? 126 डिग्री, ये। ठीक है, तो कोण ए जी ई, तो कोण ए जी ई मतलब कि ये वाला कोण ज्ञात करना है, और कोण जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला हाफ वाला, ये जो छोटा सा त्रिभुज टाइप दिखेगा इसको ज्ञात करना है, और कोण एफ जी ई, एफ और जी किधर है भाई? ये एफ जी ई, देखिए एफ जी ई मतलब कि ये कोण बन जाएगा अपना, हाँ यही वाला कोण होगा। ठीक है, यही कोण। ठीक है, एफ जी ई, इसे इन तीनों को हम क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? इनको सबको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पास जो चीज दिया होता है उसको पहले अपन लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर डालेंगे हल। क्या करेंगे? यहाँ पर हमने डाला हल। ठीक है, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है जी? चलिए, ये डाला हमने हल। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर दिया हुआ सबसे पहले ए बी समांतर है सी डी के, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? ए बी समांतर है सी डी के, तथा ई एफ लंब है सी डी में। ई एफ, ये जो ई और एफ है लंब किस में है? सी और डी में। तो ई एफ लंब है सी डी में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे क्या बढ़ेंगे? आगे लिखेंगे यहाँ पर क्या है? जी ई डी, जी ई डी बराबर कितना दिया है? 126 डिग्री। मतलब जी ई डी बराबर 126 डिग्री दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो जितना जी ई डी, ये देखिए जी ई डी किसके बराबर में आएगा? ये
ए जी ई के बराबर में। देखिए ये सीधी रेखा है, ये एक टेढ़ी, ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में एक तिरछी रेखा होती है। तो जितना मान इसका होगा उतना मान इसका भी होगा। किसमें से? अंतःकोण में। अंतःकोण में जितना मान ए जी जी ई डी का होगा, जितना मान ये वाला मान जितना होगा उतना ही मान ए जी ई का होगा। किसमें? अंतःकोण प्रमेय से। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं अपन, क्या लिख लेते हैं? कोण जी ई डी, कोण जी ई डी बराबर होगा ए जी ई के। कोण ए जी ई के क्या होगा? बराबर होगा। किस में से होगा? एकांतर कोण से। कौन से कोण से? एकांतर कोण से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर ए कोण जी ई डी का मान कितना दिया है? जी ई डी क्या है? जी ई डी का मान 126 है। देखिए यहां पर जी ई डी का मान कितना? 126 है। तो ए जी ई का मान भी क्या होगा? 126 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण में जितना मान जी ई डी का है उतना मान ए जी ई का है। तो 126 डिग्री अगर जी ई डी का मान है तो ए जी ई का मान कितना होगा? 126 डिग्री होगा। तो यहां पर लिख देते हैं कोण ए जी ई बराबर 126 डिग्री। कोई दिक्कत? तो हमने पहला ज्ञात कर लिया ए जी ई, हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या ज्ञात करना है? कोण जी ई एफ ज्ञात करना है। क्या करना है? कोण जी ई एफ हमें ज्ञात करना है। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बुक आप लोग है ना अपने पास में रख लीजिए, क्योंकि ये क्या है कि मेरा क्वेश्चन ढक जाएगा, है ना। क्वेश्चन ढक जाएगा तो मैं आप लोग को बता नहीं पाऊंगा अच्छी तरह से, है ना। चलिए, बाकी मैं पूरा तरह से कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा जो आप लोग को मैं समझा सकूं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कोण, यहां देखिए कोण क्या है? जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला हमें ज्ञात करना है, जो किसके बराबर है? एफ ई डी। देखिए यहां पास समझिएगा थोड़ा सा, है ना। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर तो पहले ये समझ लीजिए ए और बी अपना क्या है? ए और बी, सी और डी क्या है? समांतर में है। समांतर में है कि नहीं है? बराबर है समांतर में, ठीक है। तो जी ई एफ, जी ई एफ प्लस एफ ई डी किसके बराबर में हो जाएगा? ये जी ई डी के बराबर में हो जाएगा। नहीं समझे? देखिए जो जी ई डी है ये क्या है? अपना पूरा है, ये पूरा पूरा क्या है? ये पूरा सर्कल है ये, ठीक है। जी ई डी ये बराबर है। तो जी ई डी में कौन कौन इसके अंदर घुसा हुआ है? तो इसमें घुसा हुआ है जी ई एफ प्लस एफ एफ ई डी, एफ ई डी। जी ई डी में जी ई एफ और एफ ई डी ये घुसा हुआ है। तो आगे यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा अपना कोण जी ई एफ प्लस जी ई एफ प्लस एफ ई डी, एफ ई डी बराबर में किस में होगा? जी ई डी में। किस में होगा? जी ई डी में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो कोण, कोण जी ई एफ प्लस एफ ई डी, यहां देखिए एफ ई डी, एफ ई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पास, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर एफ ई डी में कितना आ जाएगा? 90 डिग्री बराबर जी ई डी, जी ई डी, जी ई डी का मान कितना दिया है? 126 डिग्री। कितना दिया है? 126 डिग्री। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो 100 जो 90 डिग्री है बराबर उस पर चलाएगा तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर कोण जी ई एफ बराबर 126 माइनस का 90 डिग्री। तो कोण जी ई एफ बराबर 126
मात्र यहाँ पर से तो 6 आ जाएगा, और 12 है ना, 2 का मानो 12, तो 2 का मानो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और एक से कटे मतलब 36 डिग्री। कितना बचेगा? 36 डिग्री है ना, कितना? 36 डिग्री। तो हमने जी ई एफ इसको भी ज्ञात कर लिया, मतलब हमने जी ई एफ इसको भी ज्ञात कर लिया। अब क्या बचा अपने पास? कोण एफ जी ई, ये बचा, इसको भी अपन क्या करते हैं? ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो सिंपल सा फंडा है, इसको मैं यहीं पास कर दूं क्या थोड़ा सा, है ना, क्योंकि डायग्राम दिखेगा नहीं फिर, है ना, मजा नहीं आएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 36 डिग्री तक इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पास लाइन खींच के बता देता हूँ, ठीक है, इतने में अपना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए एफ कहाँ है? ये एफ है, और ये जी है, और ये ई है, मतलब ये वाला कोण है। कौन सा कोण? ये छोटा सा कोण, ये वाला, ठीक, इतना सा कोण, इसको लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं कोण एफ जी ई प्लस कोण ए जी ई, कोण ए जी ई बराबर ए जी ई। कौन सा कोण यहाँ पर बन रहा है? कौन सा कोण बन रहा है यहाँ पर? एकांतर कोण बन रहा है। कौन सा? एकांतर कोण बन रहा है। तो एकांतर कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है एकांतर कोण से, है ना। तो यहाँ पर एकांतर कोण डाल सकते हैं अपन, एकांतर कोण, ठीक है, 180 डिग्री। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कोण एफ जी ई प्लस ए जी ई, ए कहाँ है? ए जी ई। तो जितना मान जी ई डी का 126 डिग्री है, तो उतना ही मान हमने यहाँ पर माने थे ए जी ई का। मान होगा कि नहीं होगा? या कि फिर अगर नहीं मान, हमने हालांकि ज्ञात कर चुके ये ए जी का मान कितना? 126 हमने माना, निकाल भी लिए हैं। तो वही चीज पहले ज्ञात किया है कि ए जी ई बराबर जी ई डी। तो 126 है, जितना मान ए जी ई का उतना ही मान कितना हो? ए जी ई का भी होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर ए जी ई का मान क्या लिख देंगे? 126 डिग्री बराबर का 180 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको बराबर उस पर लेके जाइए। तो कोण एफ जी ई बराबर 180 माइनस का 126 डिग्री। तो कोण एफ जी ई बराबर 180 में से 126 जाएगा तो 10 का मानो 0, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, और 8 में से 3 जाएगा तो 5, एक से एक कट जाएगा, मतलब 54 डिग्री। कितना? 54 डिग्री अपना हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा अपना? अपना हो जाएगा आंसर। ये ज्ञात करना था, कोण एफ जी ई, लास्ट में यही है। तो कोण एफ जी ई ये हमने ज्ञात कर लिया है। तो चलिए हमने बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्रश्न दूसरा को भी हमने हल कर लिया है। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। चलिए चलते हैं प्रश्न तीसरा की ओर। आइए चलते हैं प्रश्न तीसरा में। तो चलिए यहाँ पास पहुंच चुके हैं प्रश्न तीसरे पर, है ना। आइए प्रश्न तीसरा पढ़ते हैं और इसे भी समझते हैं और इसे सॉल्व करते हैं बहुत ही रैपचप तरीके से। चलिए तो प्रश्न तीसरा अपना क्या कहता है? आकृति 6.25, तो ये आकृति 6.25 दिया हुआ है में यदि पी क्यू समांतर है एस टी के। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये अपना पी और क्यू हो गया, किसके समांतर है? एस और टी के। किसके समांतर है भाई? अगर यदि इसको ऐसे ऐसे बढ़ा दिया जाए, ये और ये अगर ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा तो समांतर हो जाएगा ना। समांतर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो क्या बोला है? पी क्यू समांतर है एस टी के। तो पी क्यू समांतर है अपने किसके? एस टी के, ठीक है। जहां पर कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री, जहां पर बताया है पी क्यू आर बराबर कितना बताया है? ये जो कोण बना हुआ है कितने का है? 110 डिग्री। और कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री। कोण आर एस टी बराबर कितना दिया है? 110 डिग्री। तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। तो कोण क्यू आर एस हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए।
जिसमें नीचे दिया हुआ संकेत के रूप में कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। मतलब रचना करना है एक रेखा की, क्या करना है, मतलब एक रेखा की हमें रचना करना है। तो रचना कैसे करना है, समांतर रेखा खींचने के लिए बोल रहा है, तो इसके समांतर हमने एक रेखा खींच रखे हैं, ये है ना, ये बोलते हैं एक समांतर रेखा खींचिए, जिसका नाम हम दे देते हैं एक्स और वाई। क्या दे दिए, एक्स और वाई दे दिए। तो यहाँ पास भी एक कोण बन जाता है, तो इसको मान लेते हैं कोण ए, और यहाँ पर भी बनता है एक कोण, तो इसको मान लेते हैं कोण बी। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। और कोण क्यू आर एस क्या बोला, इसको बोला है, इसको ज्ञात करने के लिए यही बोला है। तो आइए पहले रचना कर लेते हैं, हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे थे हल, है ना, और हल ही आएंगे रचना। रचना मतलब क्या होता है, जो हमने सबसे फर्स्ट में किया है। सबसे फर्स्ट में हमने क्या किया है, एक्स वाई लंब डाला, सॉरी समांतर है, एक्स वाई समांतर किसके है, पी क्यू के। एक्स वाई समांतर है पी और क्यू के, ठीक है। और पी और क्यू समांतर है किसके, एस और टी के, है ना, ठीक है। तो इसको पहले सबसे पहले इसी को लिख देंगे। तो एक्स वाई समांतर है किसके, पी क्यू के, और पी क्यू समांतर है एस टी के, और पी क्यू समांतर है एस टी के। ये क्या किया हमने, इसमें एक लाइन खींचा है ना, लंब डाला। ये एक्स वाई है ना, ये इसको सीधी रेखा भी अपन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्या ऐसा कर सकते हैं बराबर। तो ये हमने रचना की, तो एक लाइन खींचा या लंब डाला है, सीधे बोले खींचा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बराबर चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कोण ज्ञात कीजिए, तो पी क्यू आर, पी क्यू आर, और यहां पर देखिए आर एस टी, या बोल दे इसको क्यू आर एस। तो इसको तो अपन ज्ञात करना है क्यू आर एस को, तो यहां पर ध्यान देंगे अपन, तो आर एस टी, तो आर एस टी, तो इसके बीच में बना कोण कितने का है, 130 डिग्री का है ना। और पी क्यू आर, इसके बीच बना हुआ कोण कौन सा है, 110 डिग्री का है। और इसी में एक और कोण बना हुआ है जो कोण अपना ए है। तो जितना कोण का मान इसका होगा, ये वाले कोण का मान जितना मान होगा, उतना ही मान किसका होगा, इसका भी होगा, ए का। और जितना मान इसका होगा, उतना ही मान किसका होगा, बी का भी होगा। कौन से कोण से, एकांतर कोण से, किसमें से, एकांतर कोण से, किसमें से, एकांतर कोण से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो एकांतर कोण कितने का मान कितना डिग्री का बनता है, तो एकांतर कोण का मान 180 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो 110 प्लस का ए, 110 पी क्यू आर के बीच में कितने कोण बनते हैं, पी क्यू आर के बीच में 110 डिग्री कोण बनता है, और एक कोण बनता है जो एकांतर कोण के अंतर्गत आता है। तो यहां पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर बना है 110 डिग्री का, पी क्यू आर 110 डिग्री का, और उसी में प्लस ए कोण बना है, ये वाला कोण बना है, तो प्लस ए कोण। एकांतर कोण से, तो एकांतर कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है ना। यहां पर लिखते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसको समझ लिए अगर, तो समझो आप लोगों से आ गया, है ना। मेन चीज होता है ये समझना, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना ए बराबर 180 डिग्री प्लस का बराबर इस पर आएगा, तो माइनस का आ जाएगा, किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा 110 डिग्री। तो 180 में से यदि हम 110 घटा दें, तो कितना बचेगा, 70 डिग्री। तो ए का मान हमने निकाल लिया 70, ए ज्ञात करना था, ए हमने निकाल लिया, ए का मान कितना है, 70 आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बी का मान निकालेंगे, किसका मान निकालते हैं, बी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो कोण का मान कितना दिया हुआ है, ये 130 डिग्री है ना। तो किस में आ रहा है, ये आर एस टी। तो आर एस टी के बीच में क्या क्या मान आ रहा है, एक ठो बी कोण बनता है, एक ठो ये 130 डिग्री कोण बनता है, दो कोण बनते हैं। और यहाँ पर भी एकांतर कोण बनता है, क्या कोण बनता है, एकांतर कोण बनता है। बन रहा है कि नहीं बना, बन रहा है। तो यहाँ पर भी अपन ले लेते हैं एकांतर कोण से, क्या ले लेते हैं, 130 डिग्री प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। कौन से कोण से, एकांतर कोण से, किसमें से, एकांतर कोण से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं, एकांतर कोण से बराबर, ये बी बराबर कर देंगे
180 माइनस का 130। अब 180 में से 130 चला जाएगा तो कितना बचेगा, बी बराबर 50 डिग्री। कितना डिग्री का, तो ये बन गया अपन को 50 डिग्री। मतलब बी का मान भी हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपन को किसका मान निकालना है, अब अपन को क्या ज्ञात करना है, क्यू आर एस। क्यू आर एस हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये दिया हुआ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्यू आर एस। ये क्यू आर एस हमें ज्ञात करना है। यही पर बचा ना, एक चीज बचा अपने पास। चलिए तो क्यू आर एस अपन निकाल लेते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए क्यू आर एस के बीच में कितने कोण बने हुए हैं, एक कोण अपना ए बना है, उसी में कोण अपना बी बना हुआ है। तो ये भी एकांतर कोण, ये भी एकांतर कोण, और इसको हमें ज्ञात करना है। तो तीनों को करने पड़ेगा, हमें वो साथ में लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर लिखते हैं, क्या अपन लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस क्यू आर एस प्लस कोण क्यू आर एस बराबर एकांतर कोण 180 डिग्री का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ए का मान कितना है 70, तो 70 प्लस बी का मान कितना है 50, 70 डिग्री 50 डिग्री प्लस कोण क्यू आर एस बराबर का 180 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। कोण क्यू आर एस बराबर 70 50 कितना होता है, 70 50 होता है 120, कितना होता है 120। अब प्लस का 120 बराबर किस पर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री। तो कोण क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस 120। अरे यार इसको कहाँ से लिख दिया है, 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 60 डिग्री। ये हमने निकाल लिया किसका मान, कोण क्यू आर एस का। और ये हो गया अपना आंसर। क्या हो गया, ये हो गया अपना आंसर। यही तो ज्ञात करना था हमें, यही ज्ञात करना था ना। यस, हमें यही ज्ञात करना था। तो इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसका भी आप लोग प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने प्रश्न तीसरा को बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे, आइए प्रश्न चौथे पर चलते हैं, ठीक है। तो प्रश्न चौथा मैं लिख लेता हूँ, है ना। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं प्रश्न चौथे की ओर। चलिए तो प्रश्न चौथा पे यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो प्रश्न चौथा अपना क्या बोलता है, आकृति 6.26 ये दी हुई है ना, 6.26 आकृति ये दी हुई है। में यदि ए बी समांतर हो सी डी, में ए और बी समांतर हो किसके, सी और डी के। समांतर है, हो नहीं, समांतर है, ठीक है, समांतर है। ए बी समांतर सी डी, तो कोण ए पी क्यू, ए पी क्यू बराबर कितना दिया है 50 डिग्री। ए पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 50 डिग्री दिया हुआ है। और कोण पी आर डी, कोण पी आर डी बराबर कितना दिया है 127 डिग्री। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये x का मान और ये y का मान, सॉरी ये x और ये y का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो x का मान निकाल लेते हैं, है ना। चलिए तो यहां पर करेंगे अपन हल, क्या करेंगे, यहां पर करते हैं अपन हल, ठीक है। तो जब अपन हल करेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ए पी क्यू, देखिए ये वाला लाइन, ये जो ए पी और ये जो अपना क्यू आया, इसके बीच का कोण कितना बनता है 50 डिग्री, ये बन रहा है। और एक ये सीधी, ये एक सीधी रेखा है। तो पी क्यू आर, इसके बीच का जो बना हुआ कोण क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है। तो जितना मान ये कोण का होगा, ए पी क्यू का मान होगा, उतना ही मान पी क्यू आर का होगा एकांतर कोण से। क्योंकि ये एक सीधी रेखा, क्या है, ये एक जो सीधी रेखा दी, ये एक प्रकार सीधी रेखा है। अगर इसका पूरा सर्कल घुमा दिया जाए तो हाफ सर्कल बनेगा, मतलब 180 डिग्री कोण बनेगा। और यदि उस इसको अगर पूरा घुमा दिया जाए तो ये भी 180 डिग्री का बनेगा। मतलब यहाँ पर एकांतर कोण बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बना, बन रहा है। तो एकांतर कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर अभी एकांतर कोण का मान नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली बता देते जितना मान ए पी
क्यू का है उतना ही मान पी क्यू आर का होगा। तो जितना अगर 50 ए पी क्यू का मान है तो एक्स का मान भी क्या होगा, 50 ही होगा। कैसे, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स, ये एक्स है, तो एक्स बराबर ए पी क्यू, ए पी क्यू का मान 50 है, तो पी क्यू आर बराबर एक्स का मान भी कितना होगा, 50 ही होगा। तो एक्स बराबर ए पी क्यू लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं। तो कोण ए पी क्यू किस में से आया, तो ये आता है अपना एकांतर कोण से। किस में से, ये अपना आता है एकांतर कोण से। कोई दिक्कत, तो जब ए पी क्यू का मान कितना है, 50 है, 50 है, तो एक्स का मान कितना होगा, 50। तो ए पी क्यू का मान कितना है, 50, तो x बराबर ए पी क्यू का मान कितना हो गया, 50 डिग्री, है ना। तो x का मान हमने यहीं पर निकाल चुके हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां पर देखते हैं अपन क्या देखते हैं कि ए पी ये देखिए ए पी और ये आर, ये आर, इसके बीच में एक ये पूरा बड़ा कोण बना, ये पूरा कोण बना, ये वाला इतना बड़ा कोण बना, ये कोण बना, ठीक है। और दूसरा कोण क्या बनता है, पी आर डी। तो पी आर डी का मान कितना है, 127 है। कितना है, पी आर डी का मान कितना है, 127 है। तो क्या 127 का मान ए पी आर, ये क्या बराबर है, पी आर डी बराबर है ए पी आर के। भाई जितना देखिए पूरा सर्कल इतना घूमेगा उतना ही सर्कल ये भी घूम रहा है ना। और घूम के पूरा यहां पर जाएगा तो 180 बन जाएगा, और अगर ये पूरा घूम जाएगा तो 180 बन जाएगा, मतलब है ना। तो किसके किसके बराबर हो गया, तो यहां पर लिखेंगे कोण ए पी आर बराबर है, कोण ए पी आर बराबर है पी आर डी के। किसके बराबर है, कोण पी आर डी के बराबर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर ध्यान दीजिए ए पी आर, तो ए पी आर के बीच में कितने कोण बनते हैं, दो कोण बनते हैं। पहला कोण बनता है 50 डिग्री का, दूसरा कोण बनता है वाई का। ए पी आर के बीच दो कोण है, 50 प्लस वाई। तो ए पी आर के बीच में कितने कोण बनते हैं, तो 50 डिग्री का प्लस वाई का बराबर पी आर डी, पी आर डी का कोण कितना है, 127 डिग्री। कितने का बनता है, 127 डिग्री का। तो ये y बराबर 50 बराबर किस पर आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। तो 127 माइनस का 50, तो y बराबर 127 से में से 50 जाएगा तो 7 में से 0 घटेगा तो कितना होगा, 7 ही आएगा। कोई दिक्कत, दो का मान 12, 12 में से 5 गया तो 7 5 12 मतलब 7, एक का एक घट जाएगा तो 77 डिग्री में। तो y का मान कितना है अपना 77, और हमें क्या बोल रहा है x और y ज्ञात कीजिए। तो x का मान 50 और y का मान 77, ये अपना हो गया आंसर। कोई डाउट, बहुत आसान, बहुत इजी है ना। इससे आसान आप लोगों को कहीं नहीं मिल सकता। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में हमने इसे भी समझ लिया है। अब चलते हैं प्रश्न 5वें की ओर। कितने चलते हैं, प्रश्न 5वें की ओर चलें। आइए चलते हैं प्रश्न 5वें की ओर। चलिए तो पहुंच चुके हैं प्रश्न 5वें पर, जो अंतिम और लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना, इस चैप्टर का। तो आइए देखते हैं प्रश्न 5वां अपना क्या कहता है। तो प्रश्न 5वां अपना कहता है आकृति 6.27, आकृति 6.27 ये अपने जो दी हुई है ना, इसमें पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। ये जो पी और क्यू है ये क्या दर्पण है, तो ये पीछे की ओर बैकग्राउंड है ना, ये पॉलिश किया हुआ भाग होता है जो मैंने नहीं किया था, ठीक है। ये तो क्या बोलते हैं, पी क्यू क्या है, पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। तो पी क्यू और आर एस ये क्या है अपने दो दर्पण हैं, ठीक है, जो एक दूसरे क्या है समांतर रखे हुए हैं, जो एक दूसरे क्या रखे हुए हैं, समांतर रखे हुए हैं। तो एक आपतन कोण ए बी, एक आपतन कोण ए बी इधर की ओर ये जा रही है, ये ठीक है। आपतन कोण ए बी दर्पण पी क्यू पर, दर्पण पी क्यू पर बिंदु बी पर टकराती, ये बिंदु बी पर टकराती है और परिवर्तित होकर बिंदु बी सी पर जाती है, ये
टकराई यहाँ पर, अब बिंदु बी सी रेखा पर गई, बी सी रेखा पर चलकर दर्पण आर और एस में टकराई, जो बिंदु सी पर टकराती, कहां पर, जो बिंदु सी पर टकराई, तथा पुनः सी डी दिशा के अनुदिश परिवर्तित हो गई, पुनः सी डी दिशा के अनुदिश क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर है सी और डी के। क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो पहले क्या करते हैं, कुछ रचना कर देते हैं, है ना, इसमें कुछ रचना करना है। तो पी क्यू रेखा पर, किसमें, पी क्यू रेखा पर बी एम लंब डाला, ये इसको मान लेते हैं एम, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एम, और आर एस रेखा पर हमने एक लंब डाला ये वाला, तो इसको मान लेते हैं एन, है ना, ये सीधी रेखा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपनी रचना में, है ना। तो पी क्यू रेखा पर हमने बी एम लंब डाला और आर एस रेखा पर सी एन हमने एक लंब डाला, है ना। तो आइए इसको रचना में कर लेते हैं, किस में कर लेते हैं, इसको रचना में कर लेते हैं, ठीक है। तो सब पेज आगे पीछे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए, तो यहां पर डालेंगे अपन हल, और यहाँ पर डालेंगे रचना, क्योंकि हमने यहाँ पर रचना करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने से लिखा ना यहाँ पर बी एम लंब डाला। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, बी एम लंब, यहाँ डालेंगे बी एम लंब डाला पी क्यू रेखा पर, किसमें, पी क्यू रेखा में लंब डाला, एवं सी एन लंब डाला आर एस में, किसमें, आर एस रेखा में, आर एस रेखा में। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर दो कोण प्राप्त होते हैं, एक ये कोण मिला और एक ये कोण मिला। तो इसको मान लेते हैं कोण नंबर 1, इसको मान लेते हैं कोण नंबर 2, और इसको मान लेते हैं कोण नंबर 3, और इसको मान लेते हैं कोण नंबर 4। हमें 4 कोण प्राप्त हो गए। कितने कोण प्राप्त हो गए, 4 कोण प्राप्त हो गए। तो जितना पहले कोण का मान जितना होगा उतना ही कोण दूसरे का होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। और जितना कोण नंबर तीसरे का मान होगा उतना ही मान कोण चौथे का होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर होगा कोण 4। जितना मान कोण 1 का होगा उतना ही मान कोण 2 का होगा, जितना कोण 3 का होगा उतना ही कोण 4 का मान होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कोण, ये जो सीधी रेखा अपनी है, ये आई, ये अपनी ये रेखा आती है बी और सी रेखा, बी सी रेखा है अपनी, क्या है अपनी बी और सी रेखा में देख रहे हैं। तो इसमें कोण 2 बन रहा है और यहाँ पर कोण 3 बन रहा है। तो जितना कोण 2 का मान होगा उतना ही कोण 3 का मान होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो कोण 2 बराबर होगा किसके, कोण 3 के। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण 2 बराबर है किसके, कोण 3 के। बराबर है कि नहीं है। तो जब कोण 2 बराबर है कोण 3 के, मतलब कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और कोण 2 बराबर है कोण 3 के, तो कोण 3 बराबर है कोण 4 के। मतलब ये चारों कोण क्या है, आपस में बराबर है, क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 है। ये चारों कोण क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, हो गए कि नहीं हो गए, हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या कहते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4 हो सकता है, हो सकता है। अब कोण 1 प्लस कोण 2 मिलके क्या बनाते हैं, कोण 1 कोण 2 मिलके क्या बनाते हैं, ए बी सी। तो यह बन जाएगा कोण ए बी सी बराबर कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण मिलकर क्या बनाते हैं, बी सी डी। क्या बनाते हैं, कोण बी सी डी बन गया अपना। और जब ये बन गया है भैया तो क्या हो गया, अतः क्या बता दें, कोण ए बी सी
बराबर है कोण बी सी डी के। ए बी सी कोण बराबर है बी सी डी के, किसमें से? एकांतर कोण से। किसमें पे बच्चों? एकांतर कोण से बराबर है। अतः क्या होगा? ए बी का मान जितना होगा उतना ही मान किसका होगा? सी डी का होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ए बी समांतर सी डी। दैट प्रूफ पी आर ओ वी ई डी, हमने इसको सिद्ध कर लिया है। क्या कर लिया? इसको हमने सिद्ध कर लिया। तो ये होगा अपना आंसर। तो ए बी समांतर सी डी हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप लोग को वीडियो लगा हो कि यूजफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और हो सके तो अपने 5 फ्रेंड सर्कल तक प्लीज वीडियो को शेयर कर दें, ताकि मेरा भी सपोर्ट हो सकेगा, क्योंकि मैं आप लोग के सपोर्ट के लिए इतनी मेहनत करता हूं। तो प्लीज आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये सब निःशुल्क है, इसका आप लोग का 1 रुपए चार्ज नहीं देना है। तो प्लीज आप लोग इतनी हेल्प मेरी कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट और न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू सो मच।